क्या आप भी दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, खुद से डिसीजन लेने में स्ट्रगल करते हैं और मुश्किलों या रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सामना करने से बचने की कोशिश करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप एक वीक माइंडसेट वाला इंसान हैं और ये वीडियो आपको देखना चाहिए। इसलिए कि वीक माइंडेड लोग कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। एक धारणा यह भी है कि वीक माइंडेड व्यक्ति को उसके चेहरे से पहचाना जा सकता है। यह धारणा गलत है। साइकोलॉजी कहती है कि वीक माइंडेड लोगों की पहचान उनकी आदतों से होती है। इस वीडियो में अंत तक बने रहें, इसलिए कि मैं बताने वाला हूं वन बाय वन वो 5 आदतें जो वीक माइंडेड इंसानों में कॉमन होती हैं और उन्हें हराती रहती हैं। पहली आदत, गलती मानने से बचना। जो लोग अपनी गलती मानने से सबसे ज्यादा भागते हैं, वो दुनिया के सबसे वीक लोग होते हैं। अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूजेस निकालते हैं। अक्सर उन्हें यह कहते सुना जाता है कि मैं गलत नहीं था, हालात कुछ ऐसे थे, उसने ऐसा किया इसलिए हुआ। हर बार जैसे कोई एक्सक्यूज रेडी है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है, जो इंसान अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। ये बात सही है कि गलती आपके प्रोग्रेस के रास्ते का पत्थर है। लेकिन जब आप अपनी गलती मानते हैं, तो आपका ब्रेन एक नया पैटर्न बनाता है और तब जाके आपको एहसास होता है, अच्छा ये गलती हुई। ये एहसास आपको अपनी गलती सुधारने के लिए प्रिपेयर करता है। लेकिन जब आप मानते ही नहीं हो, तो ब्रेन को सीखने का कोई सिग्नल ही नहीं मिलता। स्टोइक्स कहते हैं, जो अपनी गलती छुपाता है वो अपनी ग्रोथ भी छुपाता है। आपकी गलती आपकी वीकनेस नहीं है, वीकनेस है वो डर कि लोग क्या कहेंगे। इस डर से बाहर निकलिए, वीक माइंडसेट को हराइए, वरना ये आपको सारी जिंदगी हराता रहेगा। दूसरी आदत है दूसरों को ब्लेम करना, और ये सबसे कॉमन है। इस आदत वाले लोगों को अक्सर ये कहते सुना गया है कि ये गलती तुम्हारी वजह से हुई है, सिस्टम ही खराब है, नसीब की खराबी है, मुझे ब्रेक नहीं मिला, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, और ऐसे ही न जाने कितने और बहाने, एक्सक्यूजेस। चलो मान लेते हैं कि सब कुछ दूसरों की वजह से हुआ है। तो इस माइंडसेट से आपको क्या फायदा होगा? हाँ, आपके अहंकार को, आपकी ईगो को संतुष्टि मिल सकती है। बाहरी ताकतों को अपनी गलती की वजह बताना वो गंभीर वीकनेस है, जिसका संबंध आपके शरीर से नहीं, आपके माइंड से है। स्टोइक्स कहते हैं कि ऐसे लोगों को कंट्रोल बाहरी ताकतों के हाथों में चला जाता है, और वो बाहरी ताकतें उसको कठपुतली की तरह नचाती हैं। इससे पहले कि आपकी जिंदगी दूसरे के इशारों पर नाचते हुए गुजरे, ब्लेम गेम बंद कीजिए, अहंकार को संतुष्ट करने से बचिए, अपने किए की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। अगर पहली और दूसरी आदतें आप में हैं, तो आप सतर्क हो जाएं। ये साइन ऑफ मेंटल वीकनेस हैं, इन्हें तुरंत गिव अप कीजिए। ये एक माइंडसेट शिफ्ट आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा और आपको पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पर ले जाएगा। तीसरी आदत जो एक्सपोज करती है वीक माइंडसेट को, वो है इमोशनल डिसीजंस लेना। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि इमोशनल होना होता क्या है। इस सवाल का जवाब समझते हुए वीडियो को लाइक करें। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप इमोशनल होते हैं। जब आप एक्साइटेड होते हैं तो आप इमोशनल होते हैं। अपनी तारीफ सुनने के बाद जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आप इमोशनल होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और आपको बुरा लगा, आप नाराज हो गए, आपकी नाराजगी भी आपका इमोशनल होना है। आपका डरना आपका इमोशनल होना है। ऐसी हालतों में जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसे ही कहते हैं इमोशनल डिसीजंस लेना। ऐसा करना क्या सही है? सुनिए साइकोलॉजी क्या कहती है। इमोशंस आपके लिए अलार्म है, और जब अलार्म बजता है तो आप सावधान हो जाते हैं। इसलिए आप गुस्से को, एक्साइटमेंट को, खुशी को, नाराजगी और डर को अलार्म समझा करें, सावधान हो जाएं। अपने अंदर नेचुरल इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करें। आपको खुद समझ आ जाएगा कि इन हालतों में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। स्टोइक्स कहते हैं, जो अपने इमोशंस का मास्टर है वो अपनी डेस्टिनी का मास्टर है। इन आदतों में से अगर कोई भी आदत आपकी है तो आप अकेले नहीं हैं। हर स्ट्रॉन्ग इंसान के अंदर ये आदतें कभी ना कभी होती हैं।
लेकिन उन्होंने इन्हें पहचाना, और पहचानना ही मेंटल टफनेस की ओर सबसे पहला स्टेप है। इससे पहले कि आपकी आदतें आपके वीक माइंडसेट को एक्सपोज करें, यह कदम आपको उठाना है और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है, इसलिए कि यहाँ हर रोज ऐसे ही ट्रूथ मिलते हैं जो आपका माइंडसेट ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब बारी है चौथी आदत की, जो एक्सपोज करती है वीक माइंडसेट को, और वह है अपने इको चैम्बर में रहना। यह सबसे खतरनाक है। इसमें होता यह है कि अगर आपको तारीफ सुनना है तो आप वैसे ही लोगों से मिलते हैं जो अपनी चापलूसी से आपको खुश रखते हैं। अगर आपका कोई बिलीफ है तो आप सिर्फ उन्हीं किताबों को पढ़ते हैं जो आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रख सके। अगर आपकी कोई सोच है तो आप सिर्फ उन्हीं वीडियोस को देखते हैं और उन्हीं लेक्चर्स को सुनते हैं जो आपकी सोच को कंफर्म कर सकें। जो लोग इस आदत के शिकार होते हैं उन्हें लगता है कि वो सही हैं, इसलिए कि बाकी सब गलत हैं। साइकोलॉजी कहती है ये एक सबसे खराब किस्म का वीक माइंडसेट है और आपका सबसे बड़ा एनिमी भी। जो इंसान अपने बिलीफ को चैलेंज नहीं करता वो ग्रोथ नहीं करता। स्टोइक्स कहते हैं जो अपने आप को सिर्फ अपने लिए सुनता है वो बहुत कम जानता है, और यही उसकी वन ऑफ द लो आईक्यू हैबिट्स को एक्सपोज करता है। पांचवी आदत जो वीक माइंडसेट को एक्सपोज करती है वो है ज्यादा बोलना और कम सुनना। साइकोलॉजी कहती है वीक लोग ज्यादा बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टोइक फिलोसफर्स भी कहते हैं जो ज्यादा बोलते हैं वो कम जानते हैं, और जो ज्यादा जानते हैं वो कम बोलते हैं। इस पूरी चर्चा में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो हैबिट्स जो हमारे वीक माइंडसेट को एक्सपोज करते हैं हमारी कमजोरी नहीं है। कमजोरी है उन हैबिट्स से बेखबर रहना। स्टोइक विजडम और साइकोलॉजी फैक्ट्स पर ऐसे ही और वीडियोस के लिए गुड सेंस मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको हर रोज ऐसे ही ट्रूथ मिलेंगे जो आपके माइंडसेट स्ट्रांग बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।